आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार जरूर देना जी। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के हम क्लास में मैथ का सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा जी। आज की क्लास में आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जी। मेरे बात को बिल्कुल आप भली-भाँति समझ रहे हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। हम आज की क्लास में क्या करेंगे जी? तो मैथ का सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं जी। ठीक है? तो कहेगा बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस पर जी। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। फिर हम बात करेंगे जी मैथ के मेरे सुनो मैथ के लिए ज़रूरी बुक्स के जी। ठीक है? मेरे सुनो यहाँ पर लिए छूट गया मेरे सुनो। ठीक है जी? मैथ के लिए ज़रूरी बुक्स मतलब क्या-क्या ज़रूरी बिल्कुल महत्वपूर्ण बुक्स है जी। ठीक है? फिर हम बात करेंगे मैथ में 100 अंक कैसे लाएँ जी। फिर लास्ट में बात करेंगे हम नोट पर जी। ठीक है जी? तो इतना हम चीज़ पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर जी। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस पर चर्चा करते हैं जी। तो आप बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं जो हमारा मैथ का एग्ज़ाम होता है, कितना अंक का होता है, कितना मार्क्स का होता है जी? तो कहिएगा 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का जी? तो कहेगा 100 मार्क्स का होता है जी। मतलब आप मैथ जो पढ़ते हैं कितना अंक लाने के लिए जी? तो कहेगा 100 अंक लाने के लिए जी। कितना अंक लाने के लिए जी? तो 100 अंक लाने के लिए, 100 मार्क्स लाने के लिए, 100 में 100 नंबर लाने के लिए जी। मेरी बात को समझ रहे होंगे जी। अब बात कर लेते हैं कि मैथ में टोटल मतलब कुल कितना अध्याय चैप्टर्स हमें पढ़ना होता है जी। तो हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ना होगा जी। कितना चैप्टर्स पढ़ना होगा मेरे स्कूल? तो कहेगा 15 हमें चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है जी? तो 15 चैप्टर कौन-कौन है उसको देख लीजिए जी। तो पहला मेरे स्कूल चैप्टर अध्याय का नाम है जी वास्तविक संख्याएँ। क्या नाम है जी? वास्तविक संख्याएँ। नेक्स्ट हमारा अध्याय है मेरे स्कूल जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है जी? बहुपद। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है 3 नंबर जी। 3 नंबर हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है मेरे स्कूल 4 नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मेरे स्कूल उसका नाम क्या है जी? तो कहेगा द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 नंबर का नाम क्या है जी? तो कहेगा द्विघात समीकरण। हमारा 5वां नंबर जो चैप्टर है अध्याय है जी जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है जी? तो समांतर श्रेणी। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 7 नंबर जिसका नाम क्या है जी? तो कहेगा निर्देशांक ज्यामिति। समझ गए जी? बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी त्रिकोणमिति। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला आपका मेरे स्कूल यही चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है जी। हमारा 10 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। 11 नंबर चैप्टर मेरे स्कूल जिसका नाम है रचना। 12 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और 15 नंबर चैप्टर का नाम हमारा है प्रायिकता। 15 नंबर चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो आप मैथ के सिलेबस को समझ गए? क्या आप मैथ के सिलेबस को समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। हम समझ गए कि मैथ में टोटल 15 चैप्टर है
कौन कौन 15 चैप्टर है ये भी समझ गए जी। हमें मैथ में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है जी। आप ये भी जान गए कि जो मैथ का हमारा एग्जाम होगा वो 100 अंक का होगा जी। जो हमारा मैथ का पेपर होता है कितना अंक का होता है जी, कितना मार्क्स का होता है, तो क्या 100 मार्क्स का होता है। बिल्कुल बेहतर ढंग से आप यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमें चर्चा करना है जी एग्जाम पैटर्न पर जी। किस पर जी, तो कहेगा आगे चर्चा करना है एग्जाम पैटर्न पर जी। तो बिल्कुल ध्यान से और शिद्दत तरीके से आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको हर एक चीज़ अब आपको हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, सिर्फ आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा जी। ये क्लास आपके लिए ये क्या है जी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। आपको इस क्लास से इतना ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है कि आप कह नहीं सकते हैं जी। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस क्लास से जी। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अब हमें तैयारी किस तरह से करना है कि हम बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाएँ हम अपना मेरे स्कूल बोर्ड एग्जाम में जी। समझ रहे हैं, 2027 में अगर हम बोर्ड एग्जाम दें तो हम बेहतर अंक लेकर आएँ, बेहतर अंक हम प्राप्त कर पाएँ। मेरे स्कूल आपको ये आइडिया मिल जाएगा आज के क्लास को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तब जी। तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न जी। ठीक है, क्या बात करते हैं मेरे स्कूल, एग्जाम पैटर्न पर बात हम करते हैं अब जी। तो समझिए जी, अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पैटर्न हमारा चेंज कौन सा कर सकता है जी, तो कहेगा हमारा एग्जाम पैटर्न सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, किस को चेंज करने का पावर है मेरे स्कूल एग्जाम पैटर्न को जी, तो कहेगा बोर्ड को। किसको जी, तो सिर्फ बोर्ड ही मेरे स्कूल हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज कर सकता है जी, और कोई नहीं चेंज कर सकता। बोर्ड के अलावे मेरे स्कूल कोई भी एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं कर सकता है। तो आपको कोई भी वीडियो के थंबनेल पर देखने के लिए मिले कि 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है जी, तो क्या आप विश्वास कीजिएगा जी, तो कहेगा नहीं हम विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी, क्योंकि जब मेरे स्कूल एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा बोर्ड जी तो नोटिफिकेशन जारी कर देता है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल नोटिफिकेशन अगर जारी करता है बोर्ड जी कि हम बोर्ड एग्जाम सॉरी जी हम एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है जी, या मेरे स्कूल कुछ समय के बाद हम आपको बताऊंगा जी। समझ रहे हैं, हमारा बताना फर्ज है जी। तो आपको विश्वास नहीं करना है। अगर कोई आपको कहीं भी थंबनेल पर देखने के लिए मिल जाए कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है 2027 में, तो कहेगा नहीं हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल इतना बात हमारा समझ गए होंगे जी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम, ठीक है जी, बोर्ड परीक्षा के तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको क्या मानकर तैयारी करना है जी, बताइए। तो आपको ये मानकर तैयारी करना है कि 2026 में जो एग्जाम पैटर्न था 2027 में भी हमारा एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, ये मानकर आपको तैयारी करना है अपना मेरे स्कूल एग्जाम का जी, परीक्षा का जी, अपना बोर्ड एग्जाम का जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल चेंज करेगा आपका पैटर्न, तो मेरे स्कूल नोटिफिकेशन आपका बोर्ड जारी करेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, समझ रहे मेरी बात को जी। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा तो बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करता है, तो हम पक्का आपको 100% बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है बोर्ड ने जी। ठीक है जी, लेकिन मेरे स्कूल अभी से आपको तैयारी जब कीजिएगा, करना है मेरे स्कूल अभी से ना करिएगा जी, तो बिल्कुल। तो आपको क्या मानकर तैयारी करना है जी कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा 2027 में, जो हमारा एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न हमारा 2026 में जो हमारा एग्जाम पैटर्न था 2027 में भी वही एग्जाम पैटर्न हमारा रहने वाला है। ये मानकर आपको तैयारी करना है जी। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो कि मैथ में, ठीक है जी, मैथ में कितने मेरे सुनो मैथ में आपका जो मैथ सब्जेक्ट है जी, ठीक है मेरे सुनो, इसमें आपका मेरे सुनो किस किस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है जी, मतलब कौन कौन टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। तो मेरे सुनो आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, जो आपका मेरे सुनो यहाँ से आपका 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है जी। पहला मेरे सुनो वस्तु निष्ठ प्रश्न जी, ठीक है जी,
जिसको अंग्रेजी मेरे स्कूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। ठीक है जी, पहला पूछा जाता है आपसे मेरे स्कूल यहाँ से मेरे स्कूल आपका पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझ गए जी। दूसरा आपका पूछा जाएगा मेरे स्कूल लघु उत्तरीय, ठीक है मेरे स्कूल लघु उत्तरीय प्रश्न जी। क्या पूछा जाएगा जी, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पूछा जाता है मेरे स्कूल, समझ गए जी। तो कहेगा बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जी। और एक आपका मेरे स्कूल दीर्घ दीर्घ आपका दीर्घ मेरे स्कूल उत्तरीय प्रश्न भी आपका पूछा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल समझ गए कि हमारा मैथ जो सब्जेक्ट होता है, जो मैथ हमारा है, वहाँ से हमारा 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जी, दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जी, मेरे स्कूल हमारा तीसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जी। समझ गए मेरे बात को जी, तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। हिंदी में बोले तो आपका यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। मतलब मैथ जो हमारा सब्जेक्ट है, मैथ से हमारा 3 टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए जी, बिल्कुल जी। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं मेरे स्कूल कितने अंक के होते हैं जी, तो कहेगा 1 अंक के होते हैं। कितने अंक के जी, 1 अंक के होते हैं। इतना बात समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो आपका 2 अंक के होते हैं जी। कितने अंक के जी, तो कहेगा 2 अंक के होते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपका 5 अंक के होते हैं जी। ठीक है जी, कितने अंक के जी, 5 अंक के होते हैं जी। आपको मेरे स्कूल आपको कोई भी डॉट नहीं होगा जी, समझ गए। सारा मेरे स्कूल आपको जो कहता है थोड़ा सा भी डॉट उत्पन्न नहीं होने देंगे जी। ठीक है, तो अब समझिए मेरे बात को ध्यान से जी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 3 मेरे स्कूल 5 अंक का होता है जी। सॉरी जी, 5 अंक का होता है जी। तो समझ गए यहाँ तक जी, तो क्या बिल्कुल आप समझ गए कि मैथ जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वहाँ से मैथ जो सब्जेक्ट होता है मेरे स्कूल मैथ सब्जेक्ट मेरे स्कूल जो हमारा होता है, वहाँ से 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। कितना टाइप का जी, 3 टाइप का जी। समझ गए मेरे स्कूल, या बोल सकते हैं 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है जी। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है मेरे स्कूल जो मैथ हमारा सब्जेक्ट है, वहाँ से हमारा 3 टाइप का प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल मैथ में हमें 3 टाइप से प्रश्न मेरे स्कूल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आप समझ गए। अब मेरे स्कूल बात कर लेते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब जी अब हम बात करते हैं मेरे स्कूल जिस पर उसको ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, समझिए जी। मेरे सुनो आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाएगा जी, जिसमें से आपको 50 मेरे सुनो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है जी। कितना जी, 50। आपको टोटल 30 मेरे सुनो शॉर्ट क्वेश्चंस दिया जाएगा, मतलब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको कितना बनाना है जी, तो कहेगा 15 बनाना है जी। ठीक है मेरे सुन, क्योंकि डबल प्रश्न होते हैं, दोगुना प्रश्न होते हैं। ठीक है जी, तो आधा बनाना आधा छोड़ना है जी। फिर आपको 8 ठो दिया जाएगा, आपसे मेरे दिया जाएगा मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जी, जिसमें से आपको 4 ही प्रश्न बनाना है जी। ठीक है, मतलब 8 ठो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं मेरे स्कूल लॉन्ग जी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल मेरे बात को आप समझ गए हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ देना है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, 15 ठो छोड़ देना है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमें छोड़ देना है जी। तो क्या बिल्कुल कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है जी, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या आप समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। एग्जाम पैटर्न मेरे स्कूल आप समझ गए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मेरे बात को समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे थ्रू आप समझ गए ना जी कि मैथ होता है, जो मैथ से हमारा 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है जी, मैथ सब्जेक्ट से हमारा 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है जी। तो आपका सिलेबस मेरे स्कूल हम सिलेबस पर चर्चा कर दिए, एग्जाम पैटर्न पर चर्चा कर दिए। अब चर्चा करने वाले हैं किस पर जी, बताइए। तो कहेगा अब हम, अब मेरे स्कूल आप कहिएगा कि अब आप चर्चा करने वाले हैं मैथ के लिए जरूरी बुक जी। ठीक है, मैथ के लिए जरूरी बुक मेरे स्कूल में कौन कौन है, ठीक है मेरे स्कूल, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो समझिए मेरे स्कूल तो क्या किस पर चर्चा करने वाले हैं जी, तो मैथ के लिए जरूरी बुक, ठीक है जी, जरूरी बुक्स, ठीक है मेरे स्कूल, इस पर चर्चा करते हैं जी। तो नंबर 1 आपके पास मेरे स्कूल क्या होना चाहिए जी, तो NCERT, ठीक है जी, NCERT का मेरे स्कूल आपके पास बुक होना चाहिए जी मैथ का जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेरे स्कूल आपके पास बादा बैच का PDF होना चाहिए जी। ठीक है जी, PDF होना चाहिए मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जी। ठीक है जी, ये आपको मिलेगा जी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए जी, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए जी, तो कहेगा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जी। ठीक है, बस इतना चीज आपको पास होना चाहिए जी। ठीक है जी, इतना चीज होना चाहिए जी। समझिए मेरी बात को जी, बिल्कुल। और क्वेश्चन बैंक मेरे स्कूल आपको कौन सा खरीदना है जी, एक होता है ईयर वाइज, तो आपको वो वाला नहीं खरीदना है, आपको खरीदना मेरे स्कूल जो चैप्टर वाइज मेरे स्कूल एंड जो आपका टॉपिक वाइज होता है जी। ठीक है, चैप्टर वाइज एंड जो मेरे सुनो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो आपका क्वेश्चन बैंक होता पहले वे वाला आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। उसके बाद मेरे स्कूल आपको ईयर वाइज खरीदना है मेरे स्कूल, जब आपका मेरे स्कूल एग्जाम का बचेगा 2 से 3 मंथ, तब जी। समझ गए, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आप समझ गए बिल्कुल भली भांति कि हमारे मैथ के लिए जरूरी बुक कौन कौन है जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी मैथ में हम 100 अंक कैसे ला सकते हैं जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल सबसे पहले आपको क्या करना है जी, मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है जी। क्या करना है जी, तो मैथ का मेरे स्कूल सबसे पहले आपको क्या कर कंप्लीट करना है जी, तो आपका मैथ का सबसे पहले सिलेबस, ठीक है जी, सिलेबस आपको मेरे स्कूल कंप्लीट कंप्लीट करना है जी। ठीक है जी, मैथ का सिलेबस आपको मेरे स्कूल सबसे पहले क्या करना है जी, तो कंप्लीट करना है जी। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल। फिर मेरे स्कूल आपको क्या करना है जी, तो मेरे स्कूल मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दिए जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको मेरे सुनो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करना है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक मेरे स्कूल आपको सोल्यूशन करना है जी। फिर मेरे स्कूल आपको क्या करना है जी, तो कहेगा रिवीजन आपको करते रहना है जी। क्या करते रहना है जी, तो रिवीजन आपको करते रहना है मेरे स्कूल, और आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं मेरे स्कूल उस पर आपको ध्यान देना है शुरू से जी। स्टार्टिंग से ही आपको मेरे स्कूल लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देना है मेरे स्कूल, आपका मैथ में 100 में 100 आ जाएगा जी। ठीक है, 100 में 100 आपका आ जाएगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल आपका आ जाएगा जी। अब हम बात कर लेते हैं मेरे स्कूल किस पर जी, तो कहेगा नोस्ट। ठीक है मेरे स्कूल, तो नोस्ट जो आपको टीचर देगा, ठीक है मेरे स्कूल, वो अपने अकॉर्डिंग आपको बनाकर नोस्ट देगा जी। ठीक है जी, तो सबसे अगर बेस्ट नोस्ट मेरे स्कूल कौन सा होता है जी, सबसे बेहतर सबसे अच्छा नोस्ट आपका कौन सा होगा जी मेरे स्कूल, जो आप खुद से बनाइएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, जो आपका खुद का नोस्ट होगा वही सबसे बेस्ट नोस्ट होगा जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा मिलेगा किसी से, तो आपके जो नोस्ट होंगे उसी से मिलेंगे जी। ठीक है जी, क्योंकि आप उसमें जो भी लिखिएगा वो अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार लिखिएगा उसमें जी, तो लास्ट में आपको रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा मेरे सुनो योगदान आपका नोस्ट का होगा जी। सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा आपके नोस्ट से मिलेंगे जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो क्या आप सारे चीज़ को समझ चुके हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, जो भी हम क्लास में बताएं क्या आप सारे चीज़ को मेरे सुनो आप बेहतर ढंग से समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। हम सिलेबस क्या होता है ये भी समझ गए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये भी समझ गए, मैथ के लिए ज़रूरी बुक्स कौन है जो कौन कौन है ये भी हम समझ गए, मैथ में 100 अंक कैसे लाएं ये भी समझ गए, नोस्ट भी क्या होता है ये भी हम समझ गए। ठीक है जी, कि मेरे सुनू नोस्ट भी आप मेरे सुनू समझ गए कि नोस्ट हमें खुद
का हमें नोट्स खुद बनाना है, खुद का नोट्स सबसे बेस्ट होता है जी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सभी चीज़ पर हम चर्चा कर दी, आप सभी चीज़ को मेरे दोस्तों सभी के बारे में समझ चुके होंगे जी। तो कहा बिल्कुल हम समझ चुके हैं जी। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।